नए साल और क्रिसमस से पहले एक बार फिर से देश में कोरोना को लेकर दहशत फैल गई है। लगातार केरल से मामले सामने आ रहे हैं और सिर्फ केरल ही नहीं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, इन सारे राज्यों में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और इनके बाद अब तो गाजियाबाद में भी कोरोना के एक्टिव केसेस सामने आने लगे हैं। वहां बीजेपी पार्षद अमित त्यागी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस नए कोरोना सब वेरिएंट का नाम है JN1, जिसने की दहशत फैला रखी है। सबसे पहले सिंगापुर में आया था, उसके बाद अमेरिका, चीन में भी इसके मामले सामने और अब भारत में भी इसके लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पे आ गया है। कर्नाटक की प्रशासन ने भी कहा है कि मास्क पहनना अनिवार्य है जब आप भीड़ में जाए। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन ने बकायदा एडवाइजरी जारी करके जनता को अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा है, भीड़ में मास्क पहनने के लिए कहा है और अस्पतालों में डॉक्टर, स्टाफ और तीमारदारों, उन सबको स्टाफ को मास्क पहनने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आपको हल्के खांसी, बुखार, जुकाम जैसी तकलीफें आ रही है तो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो JN1 है, इसको लेकर लगातार तैयारियां चल भी रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मीटिंग की बीते दिनों और मीटिंग करके उन्हें अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया कि इस पूरे मामले में एक्टिव रहे और राजनीति को इससे दूर रखे। मनसुख मंडाविया ने साफ तौर पर कहा है कि हर 3 महीने में अस्पतालों की मॉक ड्रिल हो, कोरोना की टेस्टिंग हो और जो कोरोना पॉजिटिव टेस्टिंग है उनको केंद्र की लैब में भेजा जाए ताकि पता चले कि इसमें कितने मामले नए सब वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे WHO की। WHO ने भी इस नए सब वेरिएंट को क्लासिफाइड करते हुए इंटरेस्ट ऑफ वेरिएंट कैटेगरी में शामिल किया है और ये भी कहा है कि इससे इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना का जो सब वेरिएंट है ये तेजी से फैल जरूर रहा है, लेकिन ये जानलेवा इतना नहीं है, तो इससे बचने के चांसेस है। हालांकि WHO ने भी सावधानी बताते हुए कहा है कि भीड़ में जाते वक्त मास्क लगाए, दूरी बनाए रखे, पोल्यूटेड एरिया में जाए तो मास्क लगाए। तो ये सारी सावधानियां बरतने के लिए प्रशासन केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे राज्यों की सरकार की तरफ से हो, चाहे WHO की तरफ से हो, ये एडवाइजरी जारी की जा रही है। अगर आप चाइना का हाल देखेंगे तो वहां अस्पतालों के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं माहौल जो 2-2.5 साल पहले का हाल था, अब वो फिर से एक बार देखने को मिल रहा है कि शुरुआती तौर पर। इसीलिए अलर्ट रहने के लिए खास तौर पर सरकार कह रही है। WHO की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो नया सब वेरिएंट है ये इतना खतरनाक इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर जो मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध है वो इसमें कुछ हद तक कामगार हो सकती है, ये भी कहा गया है। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 21 केस आ चुके हैं। इनमें गोवा में 19 और केरल, महाराष्ट्र में एक मामला आया है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने भी बताया है कि पिछले 2 हफ्तों में भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इनमें अधिकतर लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। केंद्र के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2669 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 91 से 92% लोग घरों में इलाज करवा रहे हैं। नए वेरिएंट वाले मरीजों में वायरस के लक्षण काफी हल्के हैं, हालांकि घबराने वाली कोई बात फिलहाल नहीं है। अब बात करेंगे कि आखिरकार ये कोविड JN1 सब वेरिएंट क्या है। कोरोना का ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पेरोला भी कहा जा रहा है। सितंबर में JN1 सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका में मिला। 8 दिसंबर को भारत के केरल में JN1 सब वेरिएंट का पहला केस मिला। 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले सामने आए। JN1 सब वेरिएंट के अब लक्षणों की बात करें तो खांसी, नाक बहना, गले में खराश, माइग्रेन जैसा सिर दर्द होना, नाक बंद या जाम हो जाना, लगातार खांसी आना, तेज बुखार बार बार चढ़ना, बिना काम किए जल्दी थकान होना, उल्टी, दस्त आना, ये सारे इसके लक्षण हैं। अब अगर बात करें कि किन लोगों को खास ध्यान रखना है तो 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों, किडनी, हृदय, लिवर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माओं को बाहर जाने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की सलाह दी गई है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।